हेलो दोस्तों, आज हम गणित विषय में एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके बीच लेकर आए हैं। उस टॉपिक पर जाने से पहले कुछ बात आपसे मैं कहना चाहूँगा। बच्चों, जब आप कोई शहर जाते हैं और उसका रास्ता पता नहीं है तो आप क्या करेंगे? किसी से रास्ता पूछेंगे और वो रास्ता भी आपको बता देंगे। लेकिन क्या उसके रास्ता बताने मात्र से आप उस स्थान में पहुँच गए जहाँ आप जाना चाहते थे? नहीं, उस मंजिल में पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार आपके टीचर, आपके क्लास के टीचर, मैं आप लोगों को सिर्फ रास्ता बता रहे हैं कि आपको गणित या कोई भी टॉपिक कैसे हल करना है। लेकिन इसमें सफल वही बच्चा होगा जो उस गणित के रास्ते के जितने भी अभ्यास है उसको पूरा करेंगे। तो इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप आज जो रास्ता बताया जाएगा, जो गणित बताया जाएगा, उसका आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास शुरुआत करते हैं। बच्चों, ब्लैक बोर्ड में एक संख्या लिखा हुआ है 567। आपको यह बताना है, बिना भाग दिए बताना है कि यह संख्या किस किस से विभाजित होगी। निश्चित तौर पर यह कठिन प्रश्न है आपके लिए, अगर ऐसा सोचते हैं कि हमको मालूम ही नहीं है कि किससे इसको विभाजित करें। यही चीज़ आज हमको सीखना है कि आपको संख्या देखकर ही अंदाजा लगा लेना है कि यह संख्या किन संख्याओं से विभाजित होगी। तो हमारा आज का टॉपिक है विभाज्यता का नियम, अर्थात रूल्स ऑफ डिवाइडेशन। यह नियम आपकी बुक में दिया है, हम यहाँ पे समझेंगे। हम सबसे पहले संख्या लेते हैं 1। क्या यह संख्या 1 से विभाजित होगा? निश्चित तौर पे होगा। 1 से सभी संख्या विभाजित होती है। अब है 2 के विभाज्यता के नियम। बच्चों, आप लोग जानते ही होंगे कि 2 एक सम संख्या है। तो आपको एक लाइन में ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी सम संख्या हमेशा 2 से विभाजित होगी, विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। अब आप लोग जानते ही हैं कि सम संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8, इन पांचों में से कोई भी एक अंक रहता है, वह संख्या सम संख्या कहलाती है। अब इसमें देखिए, क्या इकाई के अंक में इनमें से कोई अंक है? नहीं, इकाई के अंक में 7 है, जो कि इस प्रकार 567 विषम संख्या होगी। तो ये जो है 2 से विभाजित नहीं होगा। आइए चेक करते हैं कि जो 2 की विभाज्यता के नियम हम बता रहे हैं, क्या वास्तव में यह सही है। आप 567 लीजिए, 2 से विभाजित कीजिए। 2 का पहाड़ा 5 के लिए, 2 दूनी 4, एक बचेगा, 6 नीचे लिए, 2 अट्ठे 16, इसका 7 नीचे रखें, 2 तिया 6। इस प्रकार आपने देखा कि जब 567 को हमने 2 से विभाजित किया तो वो पूरा विभाजित नहीं हुआ, क्योंकि शेषफल 1 बचा। इसलिए विभाज्यता के नियम की एक बात तो तय हो गई कि विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। अब हम इस संख्या को 2 से विभाज्य करके देखते हैं। इस प्रकार से 568 जो कि सम संख्या है, वह 2 से पूरी तरह से विभाजित हो गई। अब आपकी पुस्तक में दिया गया है कि कोई भी संख्या जिसके इकाई में 0, 2, 4, 6 या 8 होता है, वो 2 से विभाजित होती है। यह इसके पहचान का नियम है। अब अगली संख्या है 3। हमें उस नियम के बारे में जानना है जिसके तहत हम समझ जाएंगे कि कोई भी संख्या 3 से कब कब विभाजित होती है। तो देखिए, पुस्तक में तो नियम दिया है कि किस अंकों को जोड़ना है, लेकिन हम यहाँ पे क्यों पे बात करेंगे। आइए देखते हैं। 3 का पहाड़ा पर लिखते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। ठीक है। अब इसके अंकों को आपस में जोड़िए। देखिए, 3 है, ये 6, ये 9 और 1 और 2 3, 1 और 5 6, 1 और 8 9, 2 और 1 3, 2 और 4 6, 2 और 7 9 और 3 और 0 3। बच्चों, जब हमने 3 के टेबल में जो भी संख्या आते हैं उसके अंकों को जब आपस में जोड़े
तो हमें ये संख्या बार बार मिला जो 3, 6, 9 है। इस प्रकार से कोई भी संख्या के अंकों को जब जोड़े और वो यदि 3 से विभाजित होता है या 3 के पहाड़ा में आता है तो वह संख्या पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे 567 में 5 धन 6 धन 7 बराबर 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 3 के पहाड़ा में आता है, 3 6 के 18, तो निश्चित तौर पे यह संख्या भी 3 से विभाजित होगा। आइए इसकी सत्यता चेक करते हैं। ये हम ले लिया 567 और इसको 3 से विभाजित कर रहे हैं, तो 3 एकम 3, 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, उसके बाद 6 को नीचे उतारेंगे, उसके बाद 3 अट्ठे 24, इसको घटाएंगे तो 6 में से 4 घटाएंगे 2 मिलेगा और ये 0, उसके बाद हम 7 नीचे उतारेंगे, फिर 3 नियम 27। इस प्रकार से आपने देखा कि यह संख्या 567 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे वो 3 अंकों का हो या 10 अंकों का हो, आपको एक ही काम करना है, उसके सभी अंकों को बारी बारी से जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो योगफल आएगा उसको देखना है कि क्या वह योगफल 3 से विभाजित हो रहा है। अगर 3 से विभाजित हो रहा है इसका मतलब वो संख्या भी 3 से विभाजित होगा। बच्चों 2 और 3 के विभाजिता नियम समझने के बाद हम अगली संख्या लेते हैं 6। 4 और 5 को हम बाद में लेंगे। हम 3, 6 और 9 तीनों पर पहले बात करते हैं। हम 3 के बारे में समझा, अब 6 के बारे में समझेंगे। 6 के लिए नियम है कि जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित होता है वह संख्या 6 से भी विभाजित होगा। इसको दूसरे तरीके से और सरल रूप से समझते हैं। पहले हम 6 का एक टेबल लिखते हैं, तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और 60। बच्चों आपके सामने 6 का टेबल है। अब इस टेबल को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको इसी में इसका उत्तर मिलेगा। देखिए सभी इकाई के अंक को देख के और बताइए कि यह सब क्या है, सभी के सभी सम संख्या है, क्योंकि यहाँ पे इकाई में 6, 2, 8, 4, 0, 6, 2, 8, 4 है। इस प्रकार ये सभी की सभी संख्या किससे विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा। उसके बाद इनके अंकों को अगर जोड़ें तो 6, 1 और 2, 3, 1 और 8, 9, 2 और 4, 6, 3 और 0, 3, 3 और 6, 9, 4 और 2, 6 और 4 और 8, 12 और 5 और 4, 9 और 6 और 0, 6 और इसको 12 को और जोड़ोगे तो मिलेगा 3। इस प्रकार यही 3, 6, 6, 3, 9, 6, 3, 9 इस प्रकार से इसकी आवृत्ति हो रही है। अर्थात 6 से विभाज्यता के लिए हमको यह देखना होगा कि वो संख्या 2 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है, पहली बात। दूसरी बात वो 3 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है। जब वो 2 से विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा तभी वो संख्या 6 से विभाजित होगा। अकेले 3 से विभाजित होने वाली संख्या 6 से भी विभाजित हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे 33 जो है निश्चित तौर पर 3 से विभाजित होगा। 3 का पहाड़ा हम अगर 11 बार पढ़ते हैं तो 33 विभाजित हो जाएगा। और इनके अंकों का जोड़ भी 6 है जो यहाँ पर आ रहा है, लेकिन यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा वही संख्या 6 से भी विभाजित होगा। बच्चों अगली संख्या है 9 से विभाज्यता के नियम अर्थात रूल्स ऑफ डिवाइडेशन ऑफ 9। 9 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, कौन सी संख्या को हम डिवाइड कर पाएंगे, इसके लिए नियम है। हम वापस इसी पहाड़ा के फार्मूला में फिर आते हैं। पहाड़ा में आप देखिए इनको अगर जोड़े तो 9, इसका भी 1 और 8 9 और 2 और 7 9, 3 और 6 9, 4 और 5 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9 और 8 और 1 9 और 9 और 0 9। आपने देखा कि 9 के पहाड़ा के प्रत्येक संख्याओं के अंकों का योग 9 है। इस प्रकार कोई भी संख्या के अंकों को जब जोड़ेंगे और उसका योगफल 9 या 9 के पहाड़ा में आएगा तो वो संख्या 9 से भी विभाजित होगा। जैसे कि एक उदाहरण देखते हैं। आपके पास एक संख्या है 24,356। इसको हमको देखकर बताना है कि क्या यह संख्या 9 से विभाजित होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके अंकों को जोड़ेंगे। 2 धन 4 धन 3
धन 5 धन 6। अब जोड़ के देखिए 2 और 4 6, 6 3 9, 9 5 14 और 14 6 20। देखिए बच्चों यहाँ पे योगफल 20 आ रहा है। अब देखिए 20 क्या 9 के पहाड़ा में आ रहे हैं यहाँ, और इसको और जोड़ेंगे 20 को तो 2 और 0 2 होता है। तो देखिए 2 यहाँ पे रहते हैं, निश्चित तौर पे 9 से विभाजित नहीं होगा। ये तभी विभाजित होता जब इसकी संख्याओं का जोड़ 9 होता या 9 के पहाड़े में आता। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं 23,454। इसको देखकर बताइए कि क्या 9 से विभाजित होगा। हम वापस वही काम करेंगे, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14 और 14 और 4 18। इसके संख्याओं के अंकों का योग 18 है जो कि 9 के पहाड़ा में आता है। इन दोनों 18 को और जोड़ोगे तो 9 प्राप्त होगा। इस प्रकार ये निश्चित तौर पर 9 से विभाजित होगा। आइए इसकी सत्यता की जांच करते हैं। तो हम 23,454 भागित 9, तो 9 दूनी 18, यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे 5 बचेगा, फिर 4 को नीचे उतारेंगे, 9 9 छक्का 54 माइनस करेंगे, फिर 5 को नीचे उतारेंगे, 9 शून्यम 0, फिर 4 को उतारेंगे, 9 छक्का 54। इस प्रकार से देखो यह संख्या, इस प्रकार से देखिए यह संख्या 23,454 9 से पूरी तरह से विभाजित हो गई है ना। जादू की बात, हम बिना भाग करे, बिना विभाजित करे, हम बिना डिवाइड करे हम समझ गए कि यह संख्या जो है 9 से विभाजित होगा और ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगा। यही विभाज्यता का नियम है।